टूरिस्ट स्पॉट जो है बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट हो गया। आपने देखा है कि रोड बिल्कुल हमने खुली रखी हुई है, लेकिन हाई अल्टीट्यूड होने की वजह से और बीच में जंगल है और कुछ शेडी प्लेसेस हैं, वहाँ थोड़ा सा कोहरा पड़ रहा है, आइस जो है वो जम रहा है और स्लिप का ख़तरा रहता है। लिहाजा मेरी सारे टूरिस्ट से और इवन जो लोकल हैं या जो टूरिस्ट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे होटल वाले ट्रैवल एजेंट्स जो हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश रहेगी, अपील रहेगी कि 12 बजे से पहले एटलीस्ट गाड़ियाँ ऊपर कम जाएँ, क्योंकि साढ़े 11 या 12 बजे के बाद ही वहाँ धूप पड़ती है और कोहरा जो है नरम हो जाता है। अगर सुबह ही टूरिस्ट जाएंगे 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तो स्लिप होने का ख़तरा रहता है। उसको अवॉइड करें। 12 बजे के बाद भी काफ़ी टाइम होता है। बहुत नज़दीक का हमारा ये स्टेशन है। हमारे नालठी से ये जो है जस्ट 20 किलोमीटर दूर है। कोई बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है कि सुबह ही टूरिस्ट को जाने की जल्दी होती है। रिलैक्स होकर आराम से जाएँ, धूप निकल के जाएँ, ताकि कोहरा जो है वो थोड़ा सा नरम हो जाए और रिस्क ना रहे, क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। कभी भी कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाए तो फिर वो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। लिहाजा मेरी अपील रहेगी कि थोड़ा सा ठहर के जाएँ, 12 बजे के बाद जाएँ, ताकि सेफ़ जाएँ और सेफ़ ही वापस आएँ। तो उत्तर भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी शदीद सर्दी इस वक्त पड़ रही है। कश्मीर घाटी की अगर बात करें तो अधिकतर जिलों का तापमान वहां पर माइनस में चल रहा है। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रईस श्रीनगर से, राजेंद्र टिक्कू जम्मू से और हमारे सहयोगी सायर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं भद्रवाह से। सबसे पहले श्रीनगर का एक बार रुख कर लेते हैं। रईस, आप डल झील के किनारे मुझे नजर आ रहे हैं और जिस तरह से तापमान लगातार माइनस में चल रहा है, डल झील की जो ऊपरी परत है वो जमी हुई नजर आ रही है। किस तरह के हालात बने हुए हैं, क्योंकि टूरिस्ट सीजन भी है, तो क्या टूरिस्टों की आमद में कोई असर इसका देखने को मिल रहा है मौसम का? जो है वो जारी है। और अगर हम डल झील की बात करें तो जो ऊपरी हिस्सा है डल झील का वो यहाँ पे जमा हुआ है और टूरिस्ट जो है उसका आनंद ले रहे हैं। लेकिन टूरिस्टों का साहब ये भी कहना है कि सर्दी में इजाफा हो रहा है, लेकिन जो उनका वेट है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बर्फबारी कब होगी। अगर यहाँ पे बर्फबारी होती है तो तब इनका जो यहाँ पे टूरिस्ट है उनमें इजाफा हो जाएगा, ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो यहाँ का रुख करेंगे। और लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो दर्जे हरारत है उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। श्रीनगर में -3 जो है वो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। वहीं अगर हम पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे -4.5 और गुलमर्ग में -3.5 जो है, इसके साथ साथ कुपवारा में -2.6 जो है वो दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। तो लगातार सर्दी में इजाफा हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ से जो पर्यटक है, जो टूरिस्ट है, उनको इंतज़ार है यहाँ पे बर्फबारी का। और यहाँ के लोग भी जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है वो भी ये चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो, क्योंकि अगर बर्फबारी होती है तो उसके बाद जो है ये बर्फबारी कश्मीर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है और ज़्यादातर टूरिस्ट जो है वो बड़ी संख्या में फिर कश्मीर घाटी का रुख करते हैं। और सुबह के टाइम आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है टूरिस्ट जो टोपिया है, जो गर्म कपड़े हैं वो खरीदते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सुबह ज़्यादा सर्दी होती है और काफ़ी यहाँ पे जो है वो सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड जो है वो पाई जाती है। तो लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि श्रीनगर में खासकर भीषण ठंड जारी है। हालांकि घने कोहरे से लोगों को राहत जरूर मिली है। और दूसरी तरफ से जो महकमे मौसमियात है उन्होंने पेशेनगोई की है कि अभी कोई आने वाले दिनों में किसी भी बड़े स्नोफॉल की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। तो ऐसे में लोग दुआ कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि बर्फबारी हो, ताकि जो टूरिस्ट है वो इसी मौसम के लिए यहाँ पे आते हैं वो बर्फ का आनंद ले, और साथ ही साथ जो टूरिज्म से जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स है उनको भी इससे फायदा होता है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है, बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका नाम? रम्या। वी डोंट स्पीक हिंदी। जिस तरह से आपने देखा कि अभी इनको बहुत ठंड लगी है, ये कपड़े ले रहे हैं। और साथ ही साथ हम यहाँ पे लगातार देख पा रहे हैं कि जो ठंड है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। और अगर हम बीते कुछ दिनों की बात करें तो घने कोहरे से जहां लोगों को राहत मिली है, वहीं डल झील में हम देख रहे हैं कि जो ऊपर का हिस्सा है डल झील का वो जमा हुआ है और सुबह के टाइम ज़्यादा ठंड होती है। लगातार हम यहाँ पे देख पा रहे हैं श्रीनगर में कि जहां घने कोहरे से लोगों को राहत मिली है, लेकिन वहीं भीषण ठंड जो है वो श्रीनगर में अभी भी जारी है। बिल्कुल बिल्कुल रईस, यहाँ पर भीषण ठंड पड़ रही है, लेकिन पर्यटकों की आमद में यहाँ पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। एक बार जम्मू का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र चिक्कू हमारे साथ वहां से जुड़े। राजेंद्र, यातायात पर इस मौसम का खासा असर देखने को मिल रहा है। ट्रेनें बहुत देरी से जम्मू में पहुंच रही हैं और आम जनजीवन पर कितना असर इस ठंड का देखने को मिल रहा है?
देखिए जस्मीन, जहाँ तक कोहरे का सवाल है, कोहरा घना है और इस घने कोहरे की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है पूरी आवाम को। जो पब्लिक है वो बड़ी परेशान है इस कोहरे की वजह से, और जो मौसम खुश्क है उसकी वजह से सर्दी जो है बड़ी बढ़ रही है। और जहाँ तक यहाँ का सवाल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घने कोहरे की वजह से जो ट्रैफिक है, यहाँ पे गाड़ियाँ बिल्कुल आप देख रहे हैं, दूर से ही आपको दिखेगा कि गाड़ियां जो है वो लाइट्स ऑन करके चल रही हैं, और जहां तक स्पीड की बात है बिल्कुल कम गति रख रही हैं इस कोहरे को लेकर अगर बात करें। दूसरी सबसे बड़ी बात है यातायात पे भी असर पड़ा है, और चंद जो ट्रेनें हैं वो भी लेट चल रही हैं। कुछ ट्रेनों की जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक आया है, माता वैष्णो देवी 1 घंटा 30 मिनट लेट है, और मालवा 4 घंटा 10 मिनट लेट है, स्वराज एक्सप्रेस 2 घंटा 3 मिनट लेट है, और अंडमान एक्सप्रेस 4 घंटा 51 मिनट लेट है, जहलिम एक्सप्रेस 5 घंटा 20 मिनट लेट है। और सबसे बड़ी एक चीज जो अभी खबर आ रही है कि राजधानी एक्सप्रेस बिल्कुल सही समय पे चल रही है। कहा जाए तो कोहरा ही सबसे बड़ा परेशानी का सबब है लोगों के लिए भी और ट्रैफिक के लिए भी। यहाँ पे जो सर्दी का जो प्रकोप है वो बढ़ रहा है, लोगों का आना जाना बिल्कुल सड़कों पे या बाजारों में कम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, आप लगातार बने रहे हमारे साथ। भद्रवाह का एक बार रुक कर लेते, सायर हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। सायर, हालांकि ठंड भद्रवाह में भी कड़ाके की पड़ रही है, टेम्परेचर लगातार माइनस में बना हुआ है, लेकिन जो जानकारियां निकल कर आ रही हैं, टूरिस्ट भद्रवाह का खासा रुख कर रहे हैं क्योंकि बर्फ की चाह उन्हें है, और जो गुलमर्ग और ऊपरी इलाकों में जो पड़ते थी बर्फ वो इस बार कम पड़ रही है, लेकिन भद्रवाह में कहीं ना कहीं बर्फ का लुत्फ लेते हुए सयाह नजर आ रहे हैं। सायर, बिल्कुल जैस्मीन, जैसे कि अगर हम भद्रवाह की बात करें तो भद्रवाह में जो है काफ़ी कड़ाके की ठंड तो पड़ रही है, जहां से लोगों को परेशानियां तो आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम सयाहत के से जुड़े हुए लोगों की बात करें, सयाहत की बात करें, तो उनके लिए, सयाहों के लिए ये मौसम काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ ले रहे हैं लोग। इसके अलावा जो यहाँ पे गुलडंडा का मकाम है, यहाँ पे जो है वो बर्फ़ काफ़ी गिरी हुई है, तो वहाँ पे टूरिस्ट जो है काफ़ी तादाद में जो है वहाँ का रुख कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सयाहत का शोबा जो है कहीं ना कहीं फलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है, टेम्परेचर जो है वो माइनस में लगातार चल रहा है, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है, डोडा एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक एडवाइजरी पास की है कि क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी ठंड होती है और कोहरा जो है काफ़ी सड़कों पर जमा होता है, तो हिदायत दी गई है टूरिस्टों को, यहाँ के होटल्स को, कि टूरिस्ट जो बाहर से आते हैं उनको सुबह ही जो है वो बाहर ना निकालें, उनको गुलडंडा की तरफ, क्योंकि खाली इस वक्त भद्रवाह में सिर्फ एक ही मकाम है गुलडंडा जहाँ पे बर्फ गिरी हुई है, और काफ़ी रियासतों से जो है यहाँ पे टूरिस्ट जो है बर्फ का लुत्फ लेने के लिए आ रहे हैं, तो उनको हिदायत दी गई है कि सुबह 10-11 बजे तक उन्हें उस गुलडंडा की तरफ ना जाने दिया जाए, क्योंकि जो रोड है स्लिपरी है, कोई भी हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ तौर पर कहा है कि सबसे पहले जो हमें सेफ्टी देखनी है वो टूरिस्ट की सेफ्टी देखनी है, और उनके लिए हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। तो इसलिए अगर सयाहत के हिसाब से बात करें तो सयाहों के लिए ये एक काफी अच्छा मौसम जो है इस वक्त आ रहा है। जी जैस्मीन, बिल्कुल बिल्कुल शायद जहां टूरिस्ट खुश हैं तो उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है कि सुबह के समय ना निकलें, दोपहर में जब धूप आ जाए उसके बाद ही निकलें, ताकि किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से बचा जा सके।